मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हैं। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. In this video we will do general equation of a line कि लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, and in addition to that we will convert this general equation into slope intercept form and normal form, and after that we will take few questions from one of the exercises of our NCERT book. तो पहले जनरल इक्वेशन की बात करते हैं कि जनरल इक्वेशन क्या है। ax plus by plus c it is equal to 0, a linear equation in two variables, it is equation of a line. ये एक लाइन की इक्वेशन है। अब इस जनरल फॉर्म को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हम बात करते हैं कि वी आर कन्वर्टिंग इट इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी है क्या। आवर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y is equal to mx plus c। अब इस जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस इज m इज स्लोप, c इज y इंटरसेप्ट। पहले इसकी बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है जी, ax प्लस by प्लस c इट इज इक्वल टू 0, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। y वाली टर्म को यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। व्हाट वी विल गेट, it is by it is minus ax minus c। अब हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है कि y is in the left hand side, तो इस b में डिवाइड बोथ साइड्स बाय b, तो y it is equal to minus a upon bx minus c upon, this is interesting now when we will compare both these equations। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं, व्हाट वी विल गेट, कंपेयर करने के बाद द कोएफिशिएंट ऑफ x इज m हियर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इज माइनस a अपॉन b। मीन स्लोप के लिए एक फॉर्मूला हमको मिल गया, एक और फॉर्मूला हमको स्लोप के लिए मिल गया कि स्लोप इज माइनस a अपॉन b। इससे पहले दो फॉर्मूले हमने और पढ़े हैं कि इफ एंगल इज गिवन इट इज टेंजेंट थीटा, एंड इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन स्लोप इज डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। यहां पर हमको स्लोप मिल गई। फिर से कंपेयर कीजिए, c इज y इंटरसेप्ट, तो यहां से हमको y इंटरसेप्ट मिल गया एंड दैट y इंटरसेप्ट इज माइनस c अपॉन b। x इंटरसेप्ट विल बी माइनस c अपॉन a। अब ये x इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन a कैसे आया, लेट अस कन्वर्ट दिस जनरल इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। वहां से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास दिस इज y इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन b। मीन्स डायरेक्टली क्वेश्चन से हम स्लोप भी निकाल सकते हैं, y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं और x इंटरसेप्ट भी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। वी आर कन्वर्टिंग जनरल फॉर्म इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए पहले देखते हैं हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इट इज इक्वल टू 1, ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब जनरल फॉर्म इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x और y वेरिएबल्स है, राइट हैंड साइड इज 1। व्हाट वी विल डू, पहले x और y वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं। ax प्लस by इट इज इक्वल टू माइनस c। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक राइट हैंड साइड 1। और राइट हैंड साइड 1 कब होगी, जब दोनों साइड्स किससे डिवाइड होगी, माइनस c से। Divide both sides by minus c, this will be 1 and x upon, we are interested in x upon a, x upon something, तो इसी इक्वेशन को we will write x upon c minus a, this is plus y upon minus c upon b, it is equal to 1। now compare, जब हम कंपेयर कर रहे हैं इससे क्या मिल रहा है, वही चीज कि our x intercept it is minus c upon a and y intercept it is minus c upon b।
एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से ये तीनों चीजें निकालते हैं, स्लोप, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। द क्वेश्चन इज 5x plus 6y minus 7, it is equal to 0. We are interested in finding the slope. M is minus a upon b. This is our slope. ये हमारी slope है, m is minus a upon b. Put the values. It is minus 5 upon 6. This is slope. अब हम interested हैं x intercept निकालने में. Directly from the equation we are finding all these things. सारी चीजें equation से हम निकाल रहे हैं. तो x intercept क्या कहता है कि x intercept it is equal to minus c upon a. And what is c? c is minus 7. Minus minus plus, it is 7 upon 5. Then y intercept, it is minus c upon b. So minus c, it is again minus minus plus 7 upon 6. So directly from the equation, if we are interested in finding out x intercept, y intercept and slope, we can use this formula. Minus a upon b is slope. Then minus c upon a is x intercept and minus c upon b is y intercept. And let us take कि normal form में general equation को हम कैसे convert करते हैं. Now we will convert this general equation into normal form. और normal form में convert करने के लिए this is the normal form. और जो general equation है उसके c को हम right hand side में लेके this is minus c क्यों लेके? Because both these equations now are same. जब दोनों इक्वेशन सेम है, वी कैन से दैट द कोफिशिएंट ऑफ x इनका प्रोपोर्शन a अपॉन कॉस ओमेगा शुड बी इक्वल टू b अपॉन साइन ओमेगा विच शुड अगेन बी इक्वल टू माइनस c अपॉन p. क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है इसीलिए हम c को राइट हैंड साइड में ले गए थे. ठीक है जी, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा एंड कोस ओमेगा. क्यों? जब कन्वर्ट हमको करना है हमको तीन चीजों की जरूरत है, कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा और p. यानी ए, बी और सी से हमको तीन चीजें चाहिए, एक कॉस ओमेगा चाहिए, एक साइन ओमेगा चाहिए और एक पी चाहिए. कहां से? ए, बी और सी से. तो वही रिलेशन हमको यहां डिराइव कर रहे हैं उस रिलेशन को कि वो रिलेशन कैसे आएगा. ओके, ए अपॉन कॉस ओमेगा, इसकी बात करते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी. तो यहां से हमको वैल्यू पहले पी की निकालते हैं या कॉस ओमेगा की निकालते हैं. चलिए कॉस ओमेगा की वैल्यू यहां से निकालते हैं. व्हेन वी विल सॉल्व इट, कॉस ओमेगा राइट हैंड साइड में, बाकी लेफ्ट हैंड साइड में इट इज माइनस पी ए अपॉन सी. दिस इज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा. सिमिलरली बी अपॉन साइन ओमेगा इट इज माइनस सी अपॉन पी. उस केस में माइनस पी बी अपॉन सी शुड बी इक्वल टू साइन ओमेगा. ये कहां से आएगा जी? ये यहां इन दोनों को कंपेयर करके. अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी कहती है कि साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इट शुड बी इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. दिस इज एन आइडेंटिटी. इस आइडेंटिटी को यूज करके लेट अस फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पी फर्स्ट. और उस पी की वैल्यू को यहां डाल दीजिए, साइन ओमेगा मिल जाएगा, कॉस ओमेगा भी इन टर्म्स ऑफ ए, बी एंड सी. चलिए पहले वैल्यू किसकी निकालने में इंटरेस्टेड है? पी की. तो इट इज माइनस पी बी अपॉन सी होल स्क्वायर. ओके, देन प्लस माइनस पी ए अपॉन सी होल स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू 1. हमने साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा की वैल्यू डाली. व्हाट वी विल गेट? पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू 1. व्हेन वी विल सॉल्व इट, पी स्क्वायर इज कॉमन, न्यूमरेटर विल बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर सी स्क्वायर. एलसीएम आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 1. पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ पी इज सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ये वैल्यू किसकी आई? दिस वैल्यू इज प्लस माइनस सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये वैल्यू यहां डाल दीजिए. जब ये वैल्यूज यहां डालेंगे हमको जो साइन ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, साइन ओमेगा विल बी प्लस माइनस ए अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये वैल्यूज यहां डालनी है. कैलकुलेट इट. दिस इज व्हाट वी विल गेट. एंड द वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा विल बी प्लस माइनस बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है जी, ये तीनों वैल्यूज हमको मिल गई, साइन ओमेगा, कॉस ओमेगा एंड द वैल्यू ऑफ पी. कहां से मिली? इन टर्म्स ऑफ ए बी सी.
ये सारी वैल्यूज किस में है? इन टर्म्स ऑफ ए बी सी. सॉरी, आई हैव रिटन इन cos ओमेगा इट वाज a. इट वाज a अपॉन एंड इट इज b अपॉन. ठीक है जी, P मिल गया, साइन ओमेगा कॉस ओमेगा. ये प्लस माइनस की क्या समस्या है? देखिए, दिस इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन. और प्लस माइनस का जो सिंबल हम यूज करेंगे ना, वो सिंबल इस तरीके से यूज करें कि P हमेशा हमारा पॉजिटिव रहे. दिस इज इंपॉर्टेंट कि प्लस वाला यूज करना है कि माइनस वाला. यानी अगर माइनस वाला यूज करना है तो सब में माइनस वाला यूज करना है, अगर प्लस वाला यूज करना है सब में प्लस वाला यूज करना है. क्यों? इन ऑर्डर टू मेक आवर P पॉजिटिव. अपने P को हमेशा क्या रखना है? पॉजिटिव. एक एग्जांपल लेते हैं इसका. एक एग्जांपल कि किस तरीके से हम एक जनरल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं. सेम 5x प्लस 6y माइनस 7 इट इज इक्वल टू 0. ये एग्जांपल हम राइट इट एज 5x प्लस 6y इट इज इक्वल टू 7. चलिए, एक चीज हमने यहां देखी कि ए बी सी यानी x का कोएफिशिएंट cos ओमेगा, y का sin ओमेगा एंड p इज कांस्टेंट. व्हाट वी विल डू, यानी हर तरफ हमको एक चीज डिवाइड करनी पड़ रही है. यहां पर जब व्हेन वी आर टेकिंग sin ओमेगा, यानी b को किससे डिवाइड कर रहे हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. और a को किससे डिवाइड कर रहे हैं? अगेन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. तो व्हाट वी विल डू, फर्स्टली वी विल फाइंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसी चीज को निकाल देते ही. इट इज 25 प्लस 36. ये चीज हमने निकालनी है. दिस इज अंडर रूट 61. दिस इज अंडर रूट 61. अब इस पूरी इक्वेशन से इसको डिवाइड कर दीजिए. 5 अपॉन अंडर रूट 61 प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 61 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 61. अब यहां पर आवर P इज पॉजिटिव. जो हमारा P क्या है? वो पॉजिटिव है. 5 क्या चीज? व्हाट इज 5 के साथ आना क्या है? 5 अपॉन अंडर रूट 61 के साथ क्या आना है? वी आर कन्वर्टिंग इट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म. इट इज x, इट इज y. यानी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इट इज इक्वल टू P. दिस इज द वैल्यू ऑफ cos ओमेगा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ sin ओमेगा. Let us take few questions from our NCERT book. In this question, we are interested in finding out equation of a line which is parallel to this line. चलिए ले लेते हैं कि we are interested. This is the line 3x minus 4y plus 2 equal to 0. इसके पैरेलल एक लाइन है. इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है. उस लाइन की हमको इक्वेशन निकालनी है और वो लाइन इट इज पासिंग टू द पॉइंट्स -2, 3. सबसे पहली चीज इस तरह के क्वेश्चंस में यह देखना है कि आपको इक्वेशन किस लाइन की निकालनी है और उस लाइन के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें आपको दे रखी है. हमको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है. अब हमको क्या ढूंढना है? या तो दूसरा पॉइंट ताकि हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा सके, या स्लोप ताकि हम स्लोप फॉर्म लगा सके. अब यहां पर एक चीज ढूंढना बड़ा आसान है. स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, slope of the line 3x minus 4y plus 2 equal to 0. इस लाइन की स्लोप हम निकालेंगे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों की स्लोप इक्वल है. मतलब इसकी स्लोप निकालने के लिए लाइन कोई और दे रखी है और क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, स्लोप सारी इक्वल. और इसके जो स्लोप है दैट इज m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b. तो इट इज -3 अपॉन -4. a इज 3, b माइनस a अपॉन b. अभी हमने किया उस चीज को. तो स्लोप इज 3 अपॉन 4 एंड पॉइंट इज -2, 3. तो बाय यूजिंग कौन सी फॉर्म हमारी लगनी है? बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म. इसको हमने यूज करना है और फॉर्म कौन सी है? y माइनस y1 इट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. दिस इज m is 3 upon 4. This is x1 and this is y1. Put the values. Values डाल देते हैं. तो y minus 3 it is equal to 3 upon 4 and to x plus 2. x minus x1. This is important. Minus minus plus हो गया. इसको इधर ले आइए. 4y minus 12 it is equal to 3x plus 6. The required equation will be 3x minus 4y plus 12 plus 6
इट इज इक्वल टू 0। यानी सबको हम राइट हैंड साइड में ले गए, लेफ्ट हैंड साइड में लाना है नो प्रॉब्लम, यानी सबको हम राइट हैंड साइड में ले गए। 3x माइनस 4y प्लस 18 इट इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h3 एंड 4 1, ठीक है जी, h3 और 4 1 एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से बनी है, h3 4 1 इंटरसेक्ट द लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 राइट एट राइट एंगल, ठीक है जी, 90 डिग्री पे इस लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है। द लाइन इज 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू हमको इसमें निकालनी है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, यानी h की वैल्यू को निकालने के लिए कुछ ना कुछ हमको क्वेश्चन ने दिया होगा, या कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो इसमें अप्लाई होनी है, और प्रॉपर्टी क्या अप्लाई होनी है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने दिया क्या है। इस लाइन की इक्वेशन दी है, यहां पर पॉइंट दिया है, दो लाइंस 90 डिग्री पे है, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और इन दोनों लाइन से हम स्लोप निकाल सकते हैं, दोनों लाइन से स्लोप निकाल सकते हैं। यहां इस लाइन से निकलेगी डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, और इस लाइन से निकलेगी बाय यूजिंग द फॉर्मूला -a/b। चलिए मैं इसकी स्लोप को मान रहा हूं कि इसकी स्लोप है m1, और इसकी स्लोप को मान रहा हूं कि इसकी स्लोप है m2, ठीक है जी। m1 पहले निकालते हैं, तो m1 इज -a/b। ये फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि इक्वेशन दी है, तो -a/b इज -7/-9, तो m1 इज 7/9। m1 की वैल्यू मिल गई, m1 इज 7/9, दिस इज वैल्यू ऑफ m1। अब m2 निकालना है हमको, तो m2 निकालने के लिए पॉइंट्स दिए हैं, जब पॉइंट्स दिए हैं इट इज डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 1 - 3 डिवाइडेड बाय 4 - h, इट इज -2/4 - h, और वी कैन राइट 2/h - 4, जैसे मर्जी लिखना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 3 - 1 डिवाइडेड बाय h - 4, वन एंड द सेम थिंग। तो m2 इज 2/h - 4। नाउ हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दोनों का प्रोडक्ट -1, और ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं हम, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू हमको निकालनी है। m1 इंटू m2 इज -1, यहां अप्लाई कीजिए, m1 इज 7/9, तो 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 2/h - 4 इट इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफाइड, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इट इज 14/9 इंटू h - 4 इट इज -1। h वाली टर्म्स एक साइड ले आओ, तो वहां उसको उधर h वाली टर्म्स को वहां ले आते हैं, तो इट इज 14/9 इंटू 4 - h। कुछ नहीं किया, 9 को यही रहने दिया, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू हमको निकालनी है, हम सिर्फ उसमें ही इंटरेस्टेड है। m1 इंटू m2 इज -1, ओके, लेट अस फर्दर सिंपली 4 - h - 4 उल्टा हो गया, 4 - h, इसको इधर ले आइए, तो h हमको निकालना है 4 - 14/9, इट इज h इज 36 - 14/9, द वैल्यू ऑफ h इज 22/9। यानी प्रॉपर्टी लगाई क्या, प्रॉपर्टी ये लगाई कि m1 इंटू m2 इज -1। क्यों लगाई ये प्रॉपर्टी हमने, क्यों, जो डाटा हमको दे रखा है उससे हम m1 और m2 आसानी से निकाल सकते हैं। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो लाइंस पास कर रही है एक पॉइंट से, द पॉइंट इज 2 3। इफ टू लाइंस आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट इट मीन्स द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है क्योंकि कॉमन पॉइंट एक ही है, दैट इज 2 3। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्लोप ऑफ वन लाइन एंड इट इज इंटरसेक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये भी क्वेश्चन ने दिया है, और अगर एक लाइन की स्लोप है 2, लेट अस से कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2, इस लाइन की स्लोप 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन। यानी हम इंटरेस्टेड किस में हैं, हम इंटरेस्टेड है इस लाइन की इक्वेशन निकालने।
अब इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इस लाइन के ऊपर हमको एक पॉइंट दे रखा है, दैट इज कॉमन पॉइंट 2, 3। और दूसरी चीज हम क्या ढूंढेंगे इसमें, हम ढूंढेंगे स्लोप, क्योंकि दूसरा पॉइंट निकालने के लिए डाटा हमको कुछ नहीं दिया है। और स्लोप कैसे निकलेगी, वी नो दैट एंगल बिटवीन टू लाइंस टेंजेंट थीटा इट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। जब ये m1 m2 क्या है, दोनों लाइंस की स्लोप, m1 पहली लाइन की, m2 दूसरी लाइन की। चलिए हम मान के चलते हैं कि m1 इज m, जिस लाइन दिस इज m1, इसको हमने m मान लिया इसकी स्लोप को, एंड m2 दिस इज गिवन, कितना 2, दूसरी लाइन की स्लोप हमको दी हुई है, एंड एंगल थीटा इज ऑल्सो गिवन, थीटा इज 60 डिग्री। इस डाटा को यूज करके let us find out this slope, in fact let us find out this m, फर्स्ट लाइन का जो m है। चलिए पुट द वैल्यूज, टेंजेंट 60 डिग्री इट इज इक्वल टू m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इट विल बी प्लस माइनस, जब मॉड को हम निकालेंगे, लेकिन डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसका प्लस माइनस हमको लेना है। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट में वी हैव टू टेक प्लस माइनस, क्योंकि मॉड से जो बाहर निकलेगा इट विल बी प्लस और माइनस। टेंजेंट 60 इज √3, इट इज m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ m, तो √3 प्लस 2 √3m इट इज इक्वल टू m माइनस 2। m को राइट हैंड साइड में ले आओ या लेफ्ट हैंड साइड में, जहां मर्जी आपको लाना है। आई एम टेकिंग इट टू राइट हैंड साइड। √3 कांस्टेंट टर्म्स एक साइड, √3 प्लस 2 एक साइड, इट इज इक्वल टू m माइनस 2 √3m। तो √3 प्लस 2, m is common, 1 minus 2 √3, the value of m is √3 plus 2 upon 1 minus 2 √3। हमने निकाली बाय यूजिंग द प्लस साइन। अब यहीं पर माइनस साइन यूज करते हैं, तो यहीं से √3 विल बी फ्रॉम हियर सेकेंड वैल्यू ऑफ m, क्योंकि प्लस माइनस आना, ये माइनस की वैल्यू लेनी है। व्हाट वी विल गेट, √3 इट इज इक्वल टू 2 minus m upon 1 plus 2m. Now cross multiply, what we will get, √3 plus 2 √3m it is equal to 2 minus m। m वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, 2 √3m प्लस m it is equal to 2 minus √3। m is common, 1 plus 2 √3 it is equal to 2 minus √3। the value of m, यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी it is 2 minus √3 upon 1 plus 2 √3। These are two values of m, ये दो m की वैल्यूज है। Let us find out the equation by using point slope form। point slope form, चलिए पहला ये, इसको यूज करना है, फिर इसको यूज करना है, दो इक्वेशंस मिलनी है जी। So these are two values of the slope and this is the point by using point slope form, y minus y1 it is equal to m into x minus x1। फर्स्ट के लिए दिस इज m, दिस इज x1, दिस इज y1। पुट द वैल्यूज, y minus 3 it is equal to √3 plus 2 upon 1 minus 2 √3 into x minus x1 is 2। फर्दर सिंप्लीफाई इट, फर्दर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, what we will get, 1 minus 2 √3 into y minus 3 into 1 minus 2 √3 it is equal to √3 plus 2 into x minus 2 into √3 plus 2। फर्दर सिंप्लीफाई, सारी टर्म्स को एक साइड ले आइए, राइट हैंड साइड को ले आते हैं, क्योंकि x की टर्म वहां पर पॉजिटिव है। व्हाट वी विल गेट, √3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का प्लस लेते हैं और वी विल राइट इट एज 2 √3 minus 1 y। कुछ नहीं किया, इसको प्लस किया, यानी प्लस करने के लिए हमने क्या किया, इसका पहले माइनस लिया, उस तरफ जाके इट विल बिकम प्लस, ये प्लस हो जाएगा। फर्दर इट इज -3 इंटू 1 minus 2 √3 plus 2 into √3 plus 2। This is in the form, it is equal to 0. This is in the form ax plus by plus c, it is equal to 0. Next, same process we can use to find out next equation of this line। यानी इस line की दो equations possible है। Let us take one last question। In this question we have to find out the coordinates of the foot of the perpendicular from the point। एक point है -1 3, this is point -1 3, foot of the perpendicular to the line। कौन सी line, 3x minus 4y
minus 16 equal to 0 means we are interested in finding out this point. Now this point is point of intersection of this line and this line. मतलब अगर हम कोई इन दोनों लाइंस की इक्वेशन मिल जाती है, by solving that equation we can find the point of intersection. मतलब पहला काम, we are interested in finding out the equation of the line. Say this is A, B, C, D. हमको D के coordinates निकालने हैं. तो for equation of the line CD, इसके लिए हमको करना क्या है? सबसे पहली चीज पॉइंट इज गिवन, पॉइंट इज -1/3. अब क्या चाहिए? स्लोप. दूसरा पॉइंट नॉट पॉसिबल, यही तो निकालना है. अगर इसके ऊपर हमको कुछ दूसरे पॉइंट के बारे में दिया है तो वो तो हमको निकालना है, पॉइंट डी. अब वी कैन फाइंड द स्लोप. व्हाई? हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप? लेट अस से इसकी स्लोप है m1, इसकी स्लोप है m2. दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 है. मतलब परपेंडिकुलर लाइंस में अगर एक लाइन की स्लोप हमको पता है, वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ अनदर लाइन, और इस लाइन की स्लोप पता है, -a/b इज द फॉर्मूला. तो m1 इंटू m2. चलिए इसकी स्लोप को मान लेते हैं m, जिसको हमको निकालना है. दिस इज m, और इसकी स्लोप m2 कितना आएगी? -a/b. दिस इज 3/4. -3/4. तो m1 it is equal to m and m2 it is equal to 3/4, and we know that m1 into m2 is -1. Lines are perpendicular. Lines perpendicular है तो m into 3/4 it is equal to -1. m is -4/3. तो इक्वेशन ऑफ CD कैसे आएगी? पॉइंट इज -1,3, तो y -3 upon -4/3 into x minus x1, it is x into x plus 1. Simplify it, it is 3y minus 9, it is equal to -4x minus 4. So equation will be, जो इक्वेशन हमको मिलेगी 4x plus 3y, say it is equal to 5. Say this is our equation number 1. Equation 2 we will get from here, it is 3x minus 4y, it is equal to 16. Solve both these equation. दोनों को जब solve करेंगे x और y की वैल्यू मिलेगी. ये 3 से multiply it by 3. It is 12x plus 9y, it is equal to 15. It is 12x, 4 से, ये 4 से multiply होगा. 12x minus 16y, it is equal to 64. माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया. 25y it is equal to -49. y is -49/25. Similarly, to find the value of x, इन दो में से किसी एक में वैल्यू डाल दीजिए. Put the value of y in any one of these two equations, we will get the value of x is 68/25. So the coordinates of point D is 68/25 and -49/25. D क्या है? It is foot of the perpendicular from the point -1,3 to the line 3x minus 4y minus 16. It is equal to 0. तो इस सेगमेंट में हमने क्या किया? What is जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और जनरल इक्वेशन से पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म हम कैसे निकालते हैं, ये तरीके हमने पढ़े. एंड आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ, और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में बेस क्या था कि स्लोप निकालने का तरीका अलग था. स्लोप निकालने के लिए वी यूज द फॉर्मूला -a/b. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट.